हेलो बच्चों, एवीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th के इंग्लिश के अभ्यास नंबर 1 का समरी बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? आ लेटर टू गॉड। ठीक है, इसके राइटर कौन है? आपके जेएल फिल्म्स। ठीक है, इसमें जो आपका मेन कैरेक्टर है वो क्या है? उसका नाम क्या है? लेंचो। ठीक है, जो क्या है? एक पुअर फार्मर है। ठीक है, एक गरीब किसान है। ठीक है, इसका जो मेन कैरेक्टर आपका है उसका नाम क्या है? लेंचो है, जो एक क्या है? गरीब किसान है। ठीक है, और जो उसका मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? कृषि है। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? ठीक है, उसका जीविका है वो खेती पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आइए स्टोरी के बारे में जानते हैं। क्या है द स्टोरी? अ लेटर टू गॉड। इसको हम रखेंगे डबल इन्वर्टेड कामा में। ठीक है, बाई जेएल फिल्म्स। ठीक है, जो स्टोरी है आ लेटर टू गॉड बाई जेएल फिल्म्स। ठीक है, जो आपका कहानी है किसके द्वारा लिखा गया है? जेएल फिल्म्स। ठीक है, स्क्राइब्स स्क्राइब व्याख्या करती है। क्या व्याख्या करती है? द फर्म फेथ एक दृढ़ विश्वास। ठीक है, फर्म फेथ ऑफ फार्मर ऑफ ए फार्मर इन गॉड। ठीक है, जो आपका कहानी है ये किसके द्वारा लिखा गया है? जीएल फिल्म्स। ठीक है, डिस्क्राइब मतलब क्या होता है आपका? व्याख्या करती है। किसका व्याख्या करती है ये? द फर्म फेथ। ठीक है, फर्म मतलब क्या होता है आपका? दृढ़। ठीक है, फेथ मतलब क्या होता है आपका? विश्वास। ऑफ अ फार्मर मतलब क्या होता है आपका? किसान। इन गॉड मतलब क्या होता है? भगवान में। यह कहानी एक दृढ़ विश्वास, ठीक है, एक किसान के द्वारा जो उसका जो दृढ़ विश्वास है इसके भगवान में, उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, फिर आपका अगला लाइन क्या है? ठीक है, इट बिगिंस विथ अ फार्मर। ठीक है, इट बिगिंस विथ अ फार्मर। ठीक है, यह शुरुआत कहां से होती है? एक किसान से। ठीक है, नेम्ड क्या है? नेम्ड लेंचो। इसका नाम क्या है? लेंचो है। ठीक है, एक्सपेक्टिंग आशा करता है। किसका? फॉर अ रैन सोर। ठीक है, जो क्या आशा करता है? हल्की बूंदाबांदी। ठीक है, यहां आप ड्रिजलिंग भी लिखते हैं। ठीक है, हल्की बूंदाबांदी। ठीक है, इट बिगिंस विथ अ फार्मर, यह एक किसान से शुरुआत होता है। उसका नाम क्या है? नेम्ड लेंचो। इसका नाम क्या है? लेंचो। एक्सपेक्टिंग, ठीक है, आशा करता है। फॉर अ रेनसोर। ठीक है, रेनसोर क्या होता है? ठीक है, हल्की बारिश की उम्मीद करता है। ठीक है, एक्सपेक्टिंग क्या होता है आपका? आशा करता है। इसका मतलब क्या होता है? आशा करता है। ठीक है, किसका? हल्का बूंदाबांदी का। ठीक है, टू नरिश। ठीक है, टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न। ठीक है, नरिश मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है
पोषण, ठीक है। टू नरिश मतलब क्या होता है आपका, पोषण। हिज फील्ड मतलब उसका जो फसल है, ठीक है, खेत का। फील्ड मतलब क्या होता है आपका, खेत, ठीक है। ऑफ मतलब का होता है, ठीक है, कॉर्न, ठीक है। जो उसके खेत का जो फसल है, ठीक है, उसको क्या मिल सके, जिससे आप उसको पोषण मिल सके, ठीक है। इट बिगिंस विथ अ फार्मर, यह शुरुआत किससे होता है, एक किसान से, नेम्ड लेंचो, ठीक है, इसका नाम क्या है, लेंचो है। एक्सपेक्टिंग मतलब आशा करता है, फॉर अ रेन शोअर, ठीक है, हल्की बूंदाबांदी की। टू नरिश, ठीक है, हिज फील्ड ऑफ कॉर्न, ठीक है, जिससे उससे जो फसल है उसको थोड़ा पोषण मिल सके, ठीक है। आगे है, ही इज कॉन्फिडेंट, वह क्या है, वह उसके अंदर आत्मविश्वास है इस बार, ठीक है, क्या, दैट की his harvest is going to his harvest is going to his harvest is going to yield him huge profits, okay? just like it just like it every year, ठीक है। क्या है, ही इज कॉन्फिडेंट, ठीक है, वह उसके अंदर आत्मविश्वास है, दैट की हिज हार्वेस्ट, ठीक है, हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, फसल, ठीक है, उसकी फसल इज गोइंग टू ईल्ड, ठीक है, हिम उसे देने वाली है, ईल्ड मतलब क्या होता है आपका, पैदावार, ठीक है, हिम ह्यूज प्रॉफिट, ठीक है, उसे अच्छा खासा लाभ देने वाली है, जस्ट लाइक इट एवरी ईयर, ठीक है, जैसे कि हर साल उसका होता था, इट डज, ठीक है, सॉरी, इट डज एवरी ईयर, जैसा कि उसका फसल हर साल होता था, वैसे ही उसे उम्मीद है इस साल भी क्या होगा, उसका फसल, ठीक है, एक अच्छा प्रॉफिट उसको देने वाली है, ठीक है। टू हिज एटमोस्ट एक्साइटमेंट rainfall did happen did happen बट सूनर, ठीक है, लेकिन जल्द ही। टू हिज एटमोस्ट एक्साइटमेंट, ठीक है, जैसा उसने सोचा था, रेनफॉल का, ठीक है, डिड हैपन घटित हुआ, ठीक है, शुरू हुआ, बट सूनर लेकिन जल्द ही, इट टर्न्ड इनटू अ हेलस्टॉर्म, ठीक है, लेकिन जल्द ही यह एक तूफान में बदल गया, डिस्ट्रॉइंग हिज इंटायर डिस्ट्रॉइंग इन हिज इंटायर क्रॉप, ठीक है, फील्ड। टू हिज एटमोस्ट एक्साइटमेंट रेनफॉल डिड हैपन, ठीक है, जैसा उसने सोचा था रेनफॉल के बारे में वह शुरू हो गया, ठीक है। रेनफॉल मतलब क्या होता है आपका, हैपन मतलब होता है घटित होना, ठीक है, बट सूनर लेकिन जल्द ही, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका होता है जल्द ही
इट टर्न इनटू अ हेलस्टॉर्म, ठीक है, मतलब यह एक भारी तूफान में बदल गया, ठीक है। डिस्ट्रॉइंग मतलब नष्ट कर दिया, हिज इंटायर क्रॉप, ठीक है, उसका संपूर्ण फसल, ठीक है। लेकिन जल्दी ही यह क्या हो गया, एक भारी वर्षा में तब्दील हो गया, ठीक है, जिससे उसका सारा फसल क्या हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। द डैमेज पोस्ड a threat to the family's survival, ठीक है, to the family's survival, ठीक है। as their entire livelihood was dependent on the years produced, ठीक है। इसका मतलब क्या है, द डैमेज पोज, ठीक है, उत्पन्न किया। पोज मतलब क्या होता है आपका, उत्पन्न करना होता है, ठीक है। थ्रेट मतलब होता है खतरा, ठीक है। द डैमेज यह नुकसान, पोज मतलब उत्पन्न कर दिया, ए थ्रेट मतलब खतरा, टू द फैमिली सर्वाइवल, ठीक है, टू द फैमिलीज सर्वाइवल, ठीक है। सर्वाइवल मतलब होता है, क्या होता है, उनका जो भरण पोषण है, ठीक है, रहने का जो सर्वाइवल, ठीक है, जिंदा रहने के लिए, ठीक है, जो उनका जीवित रहने का मतलब जीवित रहने का मतलब ये था कि उनका जो जीविका था इसी पर आधारित था। एज देयर लिवलीहुड, ठीक है, इंटायर लिवलीहुड, ठीक है, उनका पूरा जो आजीविका था, वाज डिपेंडेंट, ठीक है, आधारित था, निर्भर था, ठीक है, ऑन द ईयर्स प्रोड्यूस, ठीक है, साल का जो अंत में उसका जो क्या उपज होता था उसी पर क्या था, वो आधारित था, ठीक है। उनका पूरा जो फैमिली था उसके लिए क्या उत्पन्न हो गया, खतरा उत्पन्न हो गया, क्योंकि उनकी जो आजीविका निर्भर थी साल भर के उपज पर निर्भर थी, ठीक है। आल्दो, आल्दो मतलब क्या होता है, यद्यपि, आल्दो मतलब क्या होता है आपका, यद्यपि होता है, यद्यपि। डिसहार्टेड, ठीक है, यद्यपि वह निराश हुआ, बट लेकिन, आल्दो यद्यपि, डिसहार्टेड वह निराश हुआ, बट लेकिन, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, ठीक है, यद्यपि वह निराश हुआ लेकिन लेंचो का फर्म मतलब क्या होता है, दृढ़, ठीक है, फेथ मतलब क्या होता है, विश्वास, ठीक है। डिसहार्टेड मतलब क्या होता है, निराश हुआ, ठीक है। आल्दो मतलब यद्यपि, डिसहार्टेड वह निराश हुआ, ठीक है, दुखी हुआ, बट लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, ठीक है, लेकिन लेंचो का
भगवान के प्रति क्या था, एक दृढ़ विश्वास था। सो ही डिसाइडेड टू राइट a letter to गॉड। ठीक है, इसलिए एक्सप्लेनिंग व्याख्या करने के लिए हिज सिचुएशन। ठीक है, एंड आस्किंग फॉर हेल्प एंड आस्किंग फॉर हेल्प। क्या इसका मतलब हुआ? सो ही डिसाइडेड टू राइट आ लेटर टू गॉड। ठीक है, इसलिए उसने निश्चय किया क्या करने के लिए, एक पत्र लिखने के लिए भगवान को, एक्सप्लेनिंग, ठीक है, व्याख्या करने के लिए, हिज सिचुएशन, अपनी स्थिति। ठीक है, एंड आस्किंग फॉर हेल्प। ठीक है, और आस्किंग फॉर हेल्प, ठीक है, मदद के लिए, बोलने के लिए। ठीक है, he went to town to post his letter. He went to town to post his letter addressed to God। ठीक है, ठीक है, he went to town to post। ठीक है, वह कहाँ गया, टाउन में गया। ठीक है, सिटी में गया। टू पोस्ट हिज लेटर, अपने पत्र को क्या करने के लिए, पोस्ट करने के लिए। एड्रेस्ड, ठीक है, जिसमें एड्रेस क्या था, टू गॉड। ठीक है, इसमें आपका जो एड्रेस था, जिसका था, भगवान का था। द लेटर, पत्र, ऑन बीइंग नोटिस्ड, द लेटर, पत्र, ऑन बीइंग, ठीक है, नोटिस्ड, ठीक है, बाय द पोस्ट मास्टर, बाय द पोस्ट मास्टर। ठीक है, जो पत्र था वो पोस्ट मास्टर के द्वारा, ठीक है, नोटिस किया गया। ठीक है, पोस्ट मास्टर के द्वारा वह पत्र क्या था, नोटिस किया गया। जब पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को नोटिस किया, एट फर्स्ट अम्यूज्ड हिम। ठीक है, एट फर्स्ट अम्यूज्ड हिम। अम्यूज मतलब क्या होता है, खुश होना। ठीक है, पहले तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। ठीक है, एट फर्स्ट अम्यूज्ड हिम, पहले तो वह क्या हुआ, बहुत ही प्रसन्न हुआ। ठीक है, बट देन मोटिवेटेड हिम। ठीक है, लेकिन फिर बाद में
उस पत्र ने उसे क्या किया, मोटिवेट मोटिवेट किया, ठीक है, मतलब क्या किया, प्रोत्साहित किया। मोटिवेट मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित, ठीक है। व्हाट टू डू समथिंग फॉर द फार्मर, ठीक है, व्हाट टू डू समथिंग फॉर द फार्मर, ठीक है। कि वह किसान के लिए क्या कर सकता है, ठीक है। एट फर्स्ट, पहले अमेज्ड हिम, ठीक है, जब पोस्ट मास्टर ने उसको नोटिस किया तो पहले क्या हुआ, प्रसन्न हुआ, बट देन लेकिन बाद में मोटिवेटेड हिम, ठीक है, उसे प्रोत्साहित किया। व्हाट टू डू समथिंग फॉर द फार्मर, कि वह किसान के लिए क्या कर सकता है, ठीक है। सो एज टू कीप हिज इमेंस, ठीक है, सो एज टू कीप हिज इमेंस as to keep his immense belief intact, ठीक है, belief जिससे जो है किसान के जो विश्वास को ठेस ना पहुंचे, ठीक है। क्या बोला, फर्स्ट जो है जब पत्र उसने देखा तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो प्रोत्साहित हुआ। व्हाट टू डू समथिंग फॉर द फार्मर, वह किसान के लिए क्या कुछ कर सकता है, ठीक है, जिससे कि जो है किसान का जो फेथ है, विश्वास है, वो ना टूटे, ठीक है, भगवान के प्रति उसका विश्वास भगवान के प्रति बना रहे, ठीक है। ही कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी, ही कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी फ्रॉम हिज सैलरी, उसने क्या किया, अपने कंट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, योगदान देना, ठीक है, योगदान देना, ठीक है। ही कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी, उसने अपने तनख्वाह से योगदान दिया, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स और मित्रों से, ठीक है, हु willingly contributes who willingly contributes an act of charity, an act of charity, ठीक है। उसने कुछ अपने सैलरी से योगदान दिया, एंड फ्रेंड्स जो उसके मित्र थे, हु willingly contributes an act of charity, ठीक है, जो अपने सैलरी से कुछ भाग दान करना चाहते थे, उन्होंने भी क्या किया, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, दान दिया, ठीक है, सहयोग किया। फिर था टू हिज
दान किया ना, बट लेकिन ही कुड ओनली कलेक्ट he could only collect 70 pesos, लेकिन वह केवल 70 पेसोज को ही इकट्ठा कर पाया, which जिसे he wrapped in an envelope, ठीक है। टू मेक इट, ठीक है, टू मेक इट लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम गॉड, ठीक है। उसने क्या किया, बट ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पेसोज, लेकिन वह केवल 70 पेसोज को ही इकट्ठा कर पाया, ठीक है। which he wrapped, ठीक है, in an envelope, ठीक है, मतलब क्या होता है आपका लिफाफा, इसे उसने एक लिफाफे में अच्छे से रख दिया, टू मेक इट लाइक रिप्लाई फ्रॉम गॉड, जैसे कि इसे भगवान ने क्या दिया है, जवाब दिया है, ठीक है, भगवान ने इसे भेजा है, ठीक है। on having found the letter, on having found the letter, पत्र प्राप्त करने के बाद, the writer, जो लेखक था, मतलब लेंचो, इज नॉट shocked, ठीक है, एट ऑल shocked, लेंचो जो था, ऑन हैविंग फाउंड द लेटर, ठीक है, लेटर को प्राप्त करने के बाद द राइटर इज नॉट एट ऑल शॉक्ड, ठीक है, वह शॉक नहीं हुआ, ठीक है, अचंभित नहीं हुआ, बट इंस्टेड लेकिन वह ही गेट एंग्री, ठीक है, ही गेट एंग्री, वह बहुत गुस्सा हुआ, ठीक है। पत्र को पाने के बाद जो लेंचो था शॉक नहीं हुआ, अचंभित नहीं हुआ, बट इंस्टेड, ठीक है, लेकिन इसके विपरीत ही गेट एंग्री, ठीक है, वह क्या हुआ, बहुत गुस्सा हुआ, ठीक है। ऑन फाइंडिंग that the amount is less, that the amount is less than what he had expected, ठीक है, what he had expected, ठीक है। जब वह देखा तो वह खुश नहीं हुआ, जबकि अचंभित हो गया, he get angry, वह क्रोधित हुआ, on finding that, ठीक है, on finding that, ठीक है, वह पाकर बहुत गुस्सा हुआ, that the amount is less than what he had expected, ठीक है, expected, जितना अमाउंट का उसने उम्मीद किया था उससे कम अमाउंट पाकर वो क्या हुआ, बहुत गुस्सा हुआ, ठीक है।
and he again writes a letter to God, and he again writes a letter to God, ठीक है। एंड ही अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड, उसने दोबारा पुनः एक पत्र लिखा भगवान को, क्या करने के लिए? कन्वेइंग हिज डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। कन्वेइंग हिज डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए, ठीक है, पहुंचाने के लिए उसने दोबारा, कन्वेइंग मतलब होता है संदेश पहुंचाना, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट मतलब क्या होता है आपका? निराशा। एंड ही अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड, उसने दोबारा एक पत्र लिखा भगवान को, कन्वेइंग हिज डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए, ठीक है। ठीक है। एंड डिस्ट्रस्ट इन द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है, इन द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस who he thought had stolen the rest money या रिमेनिंग मनी, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है, अमाउंट लिखो। एंड डिस्ट्रस्ट, ठीक है, जो उसका डिस्ट्रस्ट था, ठीक है, इन द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो उसका जो था अविश्वास था पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के प्रति, हु जो ही थॉट वह सोचता था, हैड स्टोलन द रिमेनिंग मनी, ठीक है, जो वह सोचता था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने बचे हुए पैसों को चुरा लिया है, ठीक है, उसके प्रति निराशा और अविश्वास का संदेश पहुंचाने के लिए उसने दोबारा भगवान को पत्र लिखा, ठीक है। एंड सेड दैट और बोला कि नेक्स्ट टाइम मनी सेंड बाई मेल, मनी सेंड बाई मेल नॉट बाई पोस्ट, ठीक है। एंड सेड दैट और बोला नेक्स्ट टाइम, दोबारा अगले टाइम, मनी सेंड, ठीक है, पैसा भेजना, बाई मेल, ठीक है, मेल के द्वारा, नॉट बाई पोस्ट, ठीक है, पोस्ट के द्वारा मत भेजना, बिकॉज
because the post employees are bunch of crooks, ठीक है, क्योंकि जो पोस्ट एम्प्लॉयज हैं वो क्या हैं, बंच ऑफ क्रुक्स हैं, ठीक है, चोर हैं, ठीक है, जो पोस्ट एम्प्लॉयज हैं वो चोर हैं। तो कृपया जो है अगले समय जो पैसा आप भेजिएगा उसे आप ईमेल के द्वारा, मेल के द्वारा भेजिएगा, ना कि पोस्ट द्वारा, ठीक है। तो ये था हमारा अभ्यास नंबर 1 का समरी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो कृपया हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।